नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी में चलते हैं जिसका अतीत आप कह सकते हैं उसके आज की पहचान बना रहा है। और इस जगह का नाम है सलूम्बर। अब सवाल ये है कि ये सब जानकारी आई कहां से। तो देखिए, ये मिली है इन दिलचस्प नोट्स से। मतलब इतिहास ना कहीं भी छिपा हो सकता है, किसी छात्र के नोट्स में भी। तो चलिए जरा इन पन्नों को पलटकर देखते हैं कि अंदर क्या खजाना छिपा है। देखिए, सलूम्बर की कहानी कोई आजकल की नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान ही उसके गुजरे हुए कल से जुड़े हुई है। और पता है, यही बात इसे आज इतना ज्यादा खास बना देती है कि इतिहास की इतनी सारी परतों में लिपटी यही जगह आप जाकर राजस्थान का सबसे नया जिला बन गई है ना कमाल की बात। हाँ, तारीख थी 7 अगस्त 2023। यही वो दिन है जब सलूम्बर ने ऑफिशियली एक नए जिले के तौर पर अपना सफर शुरू किया। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरू करेंगे सलूम्बर की इस नई शुरुआत से, फिर उसकी जमीन और झील को समझेंगे। उसके बाद मेवाड़ के इतिहास में उसकी क्या जगह थी वो जानेंगे। फिर कुछ हिम्मत और संघर्ष की कहानियां सुनेंगे, अग्नि की देवी के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसकी विरासत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई शुरुआत की। देखिए, सलूम्बर का एक नया जिला बनना ये सिर्फ एक सरकारी बदलाव नहीं है। ये तो इसकी पहचान में एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक ऐसा पॉइंट जहां से इसकी कहानी एक बिल्कुल नया रुख ले रही है। अब देखिए, किसी भी जगह के इतिहास को समझना होना तो उसकी जड़ें उसकी जमीन में ही मिलती हैं। तो सलूम्बर की कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इसके भूगोल, इसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ का जो भूगोल है वो अपने आप में ही एक कहानी कहता है। जैसा कि हमारे सोर्स वाले नोट्स में लिखा है, ये पूरा इलाका लसाड़िया के ऊबड़ खाबड़ पठार और सागवान के घने जंगलों से पहचाना जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा नज़ारा होगा। अच्छा, जरा और करीब से देखें तो यहाँ का क्लाइमेट सब ह्यूमिड यानी उप आर्द्र है। बारिश भी अच्छी खासी करीब 60 से 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मिट्टी यहाँ लेटराइट है और अगर खेती की बात करें तो मक्का यहाँ की सबसे ज़रूरी फसल है। और हाँ, इस इलाके की लाइफलाइन जैसमंद झील को तो हम भूल ही नहीं सकते। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। ये सिर्फ राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की मैनमेड झील ही नहीं है, बल्कि ये महाराणा जयसिंह की सोच का एक जबरदस्त नमूना भी है। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जमीन से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सलूम्बर के इतिहास में। उस दौर में जब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ताकतवर मेवाड़ साम्राज्य की राजनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। सलूम्बर का इतिहास देखें तो इसने कई दौर देखे हैं। बहुत पुराने जमाने में यहाँ भील जनजाति का घर हुआ करता था। फिर मध्यकाल आया और ये मेवाड़ का एक फर्स्ट ग्रेड ठिकाना बन गया, मतलब पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ के ठाकुर केसरी सिंह ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया था। लेकिन सच कहूं तो सलूम्बर की असली पहचान इन बड़े बड़े पदों में नहीं है। असली पहचान तो यहाँ के लोगों की हिम्मत, उनके बलिदान की कहानियों में बसी है। चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। वफादारी या कहें कि अपने कर्तव्य के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? इसकी आखिरी सीमा क्या हो सकती है? इसकी एक कहानी है। कहानी शुरू होती है सलूम्बर के रावत रतन सिंह से, जिन्हें मेवाड़ की तरफ से जंग में जाने का हुक्म मिलता है। अब जंग पर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी नई नई दुल्हन हाड़ी रानी से एक निशानी मांगी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। रावत रतन सिंह को ये डर था कि रानी की याद कहीं उन्हें जंग में अपने फर्ज से भटका न दे। उन्हें कोई ऐसी निशानी चाहिए थी जो उन्हें उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके कर्तव्य की याद दिलाए। और हाड़ी रानी ने जो निशानी भेजी, उसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने पति को उनके कर्तव्य के रास्ते से भटकने से बचाने के लिए अपना सिर कलम करके भेज दिया। सोचिए, त्याग और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। और त्याग की ऐसी ही एक और कहानी जुड़ी है चावंट से। ये वही जगह है जो महान महाराणा प्रताप के मुश्किल भरे दिनों में मेवाड़ की राजधानी बनी थी। ये जगह अपने आप में हिम्मत और मजबूत इरादों का एक सिंबल है। लेकिन देखिए, सलूम्बर का इतिहास सिर्फ बहादुरी की कहानियों से नहीं बना है। यहाँ गहरे संघर्ष की भी दास्तां हैं। जैसे कि सराड़ा जेल, जिसे राजस्थान का काला पानी भी कहा जाता था। ये जेल आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहाँ दी गई तकलीफों की एक दर्दनाक कहानी सुनाती है। तो इतिहास की इन गहरी और थोड़ी भारी परतों के बाद चलिए अब थोड़ा सलूम्बर की संस्कृति और इसकी आध्यात्मिक पहचान में झांकते हैं। यहाँ एक गांव है इडाणा।
वहां इडाणा माता का एक बहुत ही अनोखा मंदिर है। पता है, उन्हें अग्नि की देवी के नाम से जाना जाता है। ये इस इलाके की एक बहुत ही अलग और जिंदा दिल आस्था का प्रतीक है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं, सलूम्बर का भूगोल, उसका गौरवशाली और दर्दनाक इतिहास और उसकी ये अनोखी संस्कृति, तो हमारे सामने एक बहुत ही समृद्ध विरासत की तस्वीर बनती है। और यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि एक ऐसी जगह जिसकी हर चट्टान, हर कहानी में इतना गहरा अतीत बसा हो, वो एक नए मॉडर्न जिले के तौर पर अपना आने वाला कल कैसे बनाएगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?